कि भूपेश सरकार वापस आ रही है। सिर्फ हम कर्मचारी ही बोला करते थे कि ये वापस नहीं आएगी। हमको आश्वासन तक नहीं दिया गया, हमको इस बात का तकलीफ है। आदरणीय भूपेश बघेल जी ने अपने गुरुजी का तक डीए नहीं दिया। कर्मचारियों के लिए कुछ खास ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। आज हम बात करेंगे शिक्षक संघ के लोगों से कि उनकी क्या मांगे हैं और सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार हड़ताल किए हैं, कई बार ज्ञापन दिया गया पर अभी तक सरकार ने इनकी मांगे पूरी नहीं की है। तो आज हम उन्हीं शिक्षकों से बात कर लेंगे, संघ के लोग हैं हमारे साथ, कि किस तरह से उम्मीद है नए सरकार से उनको, और आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर मांग पूरी नहीं हुई तो कितना इफेक्ट डालेंगे शिक्षक। आइए डायरेक्ट बात करते हैं, हमारे साथ लोग हैं उनसे कि क्या मांगे हैं और क्या लगता है इस बार सरकार बदली है तो उनकी मांग पूरी होंगी कि नहीं होंगी। भैया, किस तरह की मांगे हैं आपकी, जो बहुत दिनों से आप लोग हड़ताल भी किए, लाठी भी चलाए गए आपके ऊपर, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई। क्या लगता है नई सरकार से कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, जो लाठी चलाई गई, आंदोलन के दमन हुआ पूर्व में, ये सब का परिणाम तो भूपेश सरकार ने भुगत लिया। और आज यदि मतलब पूरे देश में जो आपके मीडिया वाले का भी सर्वे रहता था कि भूपेश सरकार वापस आ रही है, सिर्फ हम कर्मचारी ही बोला करते थे कि ये वापस नहीं आएगी। अब हमने वो साबित करके दिखा दिया, क्योंकि इन्होंने कर्मचारियों का दमन करने में कोई कसर बाकी नहीं रखा था। और आज जो है ये देखिए, मोदी जी की गारंटी, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि माननीय मोदी जी की गारंटी को माननीय विष्णुदेव जी की सरकार पूरा करेगी। और हम लोग उसी में उम्मीद और आस लगाए हुए हैं कि, और लेकिन दुख इस बात का है कि जब हम सरकार का बयान सुना करते हैं कि किसानों का जैसे 3100 रुपये में धान खरीदी का बात हुआ, सरकार का बयान आ रहा है कि हम बाकी डिफरेंस का पैसा देंगे, किसान संतुष्ट है आश्वासन में। हमको आश्वासन तक नहीं दिया गया, हमको इस बात का तकलीफ है कि माननीय विष्णुदेव सरकार जी के द्वारा अब तक आश्वासन भी नहीं दिया गया कि जो हमारा डीए जुलाई से लंबित है, कि ये जुलाई से डीए जो हमारा लंबित है, इसको एरिया सहित ये कब देने वाले हैं। हमको आश्वासन नहीं दिया गया। इस बात का हम सभी कर्मचारियों में बहुत ही मतलब चिंता है, अफसोस है कि भाई ठीक है, आपके खजाने की स्थिति है, क्या नहीं है, कैसी है, ये तो हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन चूँकि आपने ये मोदी जी की गारंटी लागू किया है, इसमें लिखा हुआ है कि लंबित डीए का भुगतान जो है देय तिथि से किया जाएगा, तो हमको मिलना चाहिए। अच्छा, आप कब देंगे, आप बता नहीं रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, 2019 से हमारा डीए अनियमित रूप से भूपेश सरकार ने दिया। हमारा झंझट इसी बात का था। भूपेश सरकार ने हमारे प्रदेश के कर्मचारियों का, जो भी नौकरी में है, और उनसे भी तकलीफ दे, मतलब आदरणीय भूपेश बघेल जी ने अपने गुरुजी का तक डीए नहीं दिया। उनके गुरुजी जो अभी रिटायर होकर जो उनको पढ़ाए रहे होंगे ना, वो भी उसको माननीय भूपेश बघेल जी को कोसते होंगे कि मैं कैसे चेला पैदा किया रहा जो मेरा डीए खा गया, मेरे को डीए नहीं दिया। और वो डीए जो हमारा लंबित है, वो लंबित डीए हमारा 2019 से लंबित है। वो हमको उस समय से जो माननीय ये विजय बघेल जी ने मोदी जी गारंटी लागू किया था, इसमें उन्होंने बोला है कि जीपीएफ में डाला जाएगा, तो उसको भी डाला जाए। इसके संबंध में शासन को सामने आकर इसमें बयान देना चाहिए और ये मोदी जी की गारंटी को लागू करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग एलबी संवर्ग के शिक्षक हैं। एलबी संवर्ग शिक्षक जो है बहुत ज़्यादा अन्याय झेल रहा है। हमारी जो नियमित भर्ती है 1998 में हुई थी, और हमको जो है 1 जुलाई 2018 को शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया। अब 98 से लेकर 1 जुलाई 18 तक की सेवाओं को शून्य कर दिया गया। ये हमारे साथ अन्याय हुआ है। इस अन्याय के भी हम लोग खिलाफ़ हैं। हम चाहते हैं इसमें न्याय हो, क्योंकि इसके कारण जो बहुत बड़ा तकलीफ क्या हुआ, जो छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू हुआ है, ओपीएस का बहुत स्पष्ट नियम है कि न्यूनतम सेवा कर्मचारी की 10 साल होनी चाहिए। आज हमारा जो भी कर्मचारी रिटायर हो रहा है, आप लोग देखे होंगे, वो ग्राम खरडी का है जेम्स लकड़ा, उसका पेमेंट 70,000 रुपये से ऊपर था, उसको 1 रुपया पेंशन नहीं मिल रहा है। आप देखे होंगे ग्राम सिलपहरी का है राम सिंह मराबी, वो रिटायर हुआ, उसको 1 रुपया पेंशन नहीं मिल रहा है। देखिए, इस तरीके का ओपीएस था ये। एक तो ओपीएस में भी हमारे साथ एलबी संवर्ग के साथ भूपेश सरकार ने धोखा किया। भाई, ओपीएस को आपको पूर्ण लागू करना था। क्योंकि इस सरकार से क्या उम्मीद है? इस सरकार से हमको उम्मीद है कि ये सरकार जो है लंबित डीए का मांग पूरा करेगी, और जो एलबी संवर्ग की जितनी भी समस्याएं हैं, प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए हमको समस्त लाभ मिलना चाहिए। नहीं हमको मिला तो लोकसभा में कितना इफेक्ट पड़ेगा इसका? देखिए,
अब असंतोष तो है, अपेक्षाएं भी हैं, असंतोष भी है, दोनों बातें हैं। अपेक्षाएं आदमी उसी से करता है जिसको सरकार में लाया है, और उससे भी अगर अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी तो फिर असंतोष भी उसी से होगा, सीधी सी बात है। और असंतोष को जिस तरीके से अभी भाजपा ने देखा है कि कर्मचारी, हम लोग कर्मचारियों की जो वोट है, नियमित कर्मचारी हम लोग लगभग 4.5 लाख हैं, पेंशनर 1 लाख से ऊपर हैं, और अनियमित कर्मचारी, ये सब संख्या मिल, अनियमित कर्मचारी विशेषकर जैसे शिक्षा विभाग में देख लीजिए बड़ी संख्या में स्वीपर हैं, रसोइये हैं, ऐसे अन्य विभागों में, स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में, हर विभाग में है संविदा कर्मचारी। हम लोग की कुल संख्या लगभग 10 लाख है, और हमारे वोट एक एक विधानसभा में 20,000 से 30,000 के वोट संख्या में वोट हैं। संभागीय मुख्यालय में इससे ज़्यादा भी संख्या में है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी परिवार वहाँ रहते हैं। तो निश्चित तौर पे, लेकिन मैं तो बस सीधी बात ये कहूँगा कि हमको बहुत अपेक्षाएं हैं माननीय मोदी जी की गारंटी से, माननीय विष्णुदेव सरकार से हमको बहुत सी अपेक्षाएं हैं, और अभी हम लोग अपेक्षाओं में ही जी रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि हमारी अपेक्षाएं पूरी होंगी। अपेक्षाएं में जी रहे हैं, आप क्या मानते हैं किस तरह की है? बिल्कुल सही कहा भैया ने कि जिस सपने को लेकर हम चल रहे थे और उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी सरकार से, वर्तमान सरकार से, क्योंकि जो हम लोगों ने भुगता है पिछले सरकार में, डीए जो हमारी एक वाजिब मांग थी, डीए के लिए भी हम लोग तरसते रहे। पूरा माहौल था कि रिपीट करेगी सरकार, लेकिन कर्मचारी वर्ग बिल्कुल खामोश था, और वो खामोशी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जब तूफान आने वाला होता है तो समुद्र खामोश रहता है। तो उसका परिणाम भी आप लोगों ने देखा, सरकार बदली। सरकार बदलने के साथ ही हम लोगों में एक उत्साह की लहर थी कि अब कर्मचारियों के अच्छे दिन आ गए हैं, जैसा कि सरकार का नारा भी रहा है कि अच्छे दिन आ चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी लगभग 3 से 4 माह बीत गए हैं, उसके बावजूद भी कर्मचारियों के लिए कुछ खास ऐसा निर्णय नहीं हुआ है। हर वर्ग के लिए अच्छा काम किए जा रहे हैं शासन के द्वारा, चाहे वो हमारे महिला शक्ति के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, महतारी वंदना योजना हो, या कृषकों के लिए कृषक उन्नत योजना हो। लेकिन कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है कर्मचारियों को आज भी, कि तमाम जो बैठक हो रही है, शासन आयोजित कर रही है, उस बैठक में कर्मचारी हित का कोई भी बिंदु उसमें शामिल नहीं है। तो जिस उत्साह से हम लोगों ने एक वोटिंग की थी, हमारे परिवार ने वोटिंग की थी कि पिछली सरकार की वजह से जो हमको नहीं मिल पाया वो शायद इस सरकार से हमको मिल पाएगा, लेकिन अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। और अपेक्षाएं तो है, लेकिन कहीं ना कहीं धैर्य अब थोड़ा सा जवाब दे रहा है। आप क्या मानते हैं? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने में कर्मचारी उसकी बहुत बड़ी कड़ी होती है, और पूर्व सरकार में जिस प्रकार से कर्मचारियों को ठगा गया है, उस प्रकार से यदि देखा जाए तो अपेक्षाएं तो बहुत हैं। शिक्षक एलबी संवर्ग, पूर्व सरकार ने 3,62,000 कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू की, जिसमें 1,80,000 शिक्षक एलबी, जिनको पुराने समय में हम शिक्षाकर्मी बोला करते थे, उनकी सन 1998 से लेकर 2018 तक की सेवाओं को शून्य घोषित कर दिया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि जो हमारे साथी पूर्व में राज्य शासन के पंचायत विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वे 2026 से 27 में रिटायर हो रहे हैं। बड़े भैया ने बताया कि कुछ साथी रिटायर हो गए हैं, उनकी पेंशन, बुढ़ापे का सहारा जो है वो शून्य हो गया है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि पूर्व की सेवाएं हमने राज्य शासन में नियमित कर्मचारी के रूप में की हैं, तो प्रथम नियुक्ति तिथि से हमारी सेवा गणना करते हुए हमें पेंशन का लाभ प्रदान करें। साथ ही एक मांग हमारी और है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त लगभग 5,12,000 कर्मचारियों के लिए, कि आज आप सभी लोग जान रहे हैं कि स्वास्थ्य में कितना पैसा लगता है, और हमारे यहाँ मेडिकल क्षतिपूर्ति लेने के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर है और बहुत ही कड़ा नियम है। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करते हैं कि समस्त कर्मचारियों के लिए एक मेडिकल कैशलेस, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों जगह भाजपा की शासन है, वहाँ के कर्मचारियों को एक मेडिकल कार्ड दिया जाता है, जिसमें से वह अपना इलाज और अपने परिवार का इलाज करा पाते हैं। इसी प्रकार का एक कार्ड मेडिकल कैशलेस हम समस्त कर्मचारियों के लिए देवें, और एक हाथ से ले और एक हाथ से दे वाली स्थिति है। और अपेक्षाएं बहुत सारी हैं हमारी वर्तमान सरकार से, और मोदी जी की गारंटी जो है उस पर हमारा पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाएगी। गारंटी पूरा नहीं हुआ
तो लोकसभा चुनाव में क्या इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा? यदि गारंटी पूरी नहीं होती है तो इसके पहले भी कर्मचारियों ने कई बार सत्ता पलटी है और वर्तमान में ही हमने विधानसभा चुनाव में देखा है कि कर्मचारियों में कितनी अशांति थी और उस अशांति के कारण ही एक बदलाव हुआ था और उस बदलाव के बाद मेरे ख्याल से नई सरकार कर्मचारियों के लिए एक अच्छा कुछ ना कुछ लेके आएगी, एक उम्मीद है। आप क्या मानते हैं, मोदी गारंटी काम करेगी इस बार? बिल्कुल मोदी गारंटी काम करेगी। मैं बताना चाहूँगा अविभाजित मध्य प्रदेश में शिक्षाकर्मी शब्द शिक्षा विभाग में आया और बहुत ही अल्प वेतन में प्रदेश के शिक्षक काम करने के लिए मजबूर हुए। बीजेपी ही वह सरकार है जिसके आने के बाद शिक्षाकर्मी शब्द विलुप्त हुआ और हमें शिक्षक का सम्मान मिला। तो चूँकि पूर्व में भी भाजपा सरकार ने शिक्षकों के साथ, प्रदेश के कर्मचारियों के साथ न्याय किया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। एक बहुत बड़ी समस्या है एलबी संवर्ग के साथ पूर्व सेवा की गणना। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मध्य प्रदेश में जिस समय हमारे यहाँ संविलियन हुआ 2018 में, उसके पहले हम बहुत ही अल्प वेतन में काम कर रहे थे, लेकिन संविलियन छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों जगह हुआ। मध्य प्रदेश में पूर्व सेवा की गणना की गई, उसके बाद यहाँ सत्ता बदल गई, परिणाम स्वरूप यहाँ पूर्व सेवा की गणना नहीं की गई, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान एलबी संवर्ग को हो रहा है। उसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, अपन मान लेते हैं कि कोई 98 में 40 साल का रहा और वह शिक्षक के पोस्ट पे आया, शिक्षाकर्मी बना और लगभग वो रिटायर हो गया, 22 में रिटायर हो गया और उसकी गणना कब से हो रही है? मात्र 2018 से, तो मात्र 4 साल। तो बहुत अल्प वेतन में उसको पूरा जिंदगी अपना ड्यूटी करना पड़ा और दूसरे तरफ पेंशन की उसके लिए कोई व्यवस्था, यह बहुत ही एक तरह से अन्याय है। तो जिस प्रकार से पूर्व में एलबी संवर्ग के साथ भाजपा की सरकार ने सहानुभूति रखी है, प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सहानुभूति रखी है, हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी की गारंटी काम करेगी और साय जी भी अपना वादा निभाएंगे, हमारे साथ न्याय होगा और हमारी जो वेतन विसंगति है वह दूर होगी और पूर्व सेवा का गणना करते हुए क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया जाएगा। और इसी के प्रतीक्षा में हम लोग एक एक दिन काट रहे हैं। आप बोल रहे हैं मोदी गारंटी काम करेगा, जी पर सर। जितना हड़ताल हुआ था तो बीजेपी शासनकाल में हुआ था, बीजेपी शासन, चलाए गए थे। बिल्कुल सही सर, आप कह सकते हैं, लेकिन पूर्व में भी इसके जस्ट पहले अभी जो 5 साल, चूंकि मैं यहाँ जिला का नेतृत्व करता हूँ, कितने बार अग्रसेन भवन में पिंडरा में हमें रात भर रखा गया, स्टेशन पे रोका गया, थाने पे रोका गया, रास्ते में रोका गया, लेकिन आज होगा आप लोगों को पदोन्नति कर दी जाएगी, सिर्फ आश्वासन और आश्वासन। चूँकि इस बार मैनिफेस्टो में है और इसके वजह से हमें एक पूरी उम्मीद है कि बीजेपी सरकार पूर्व में यदि हमारे साथ न्याय की है तो इस बार भी न्याय करेगी और हमारे जो वेतन विसंगति शब्द से पूर्व की तरह, जिस तरह से हमें शिक्षाकर्मी शब्द से मुक्ति मिली थी, या विसंगति शब्द से भी हमें मुक्ति मिलेगी। आप क्या मानते हैं, मुक्ति मिलेगी विसंगति से? अभी जो बजट अभी पेश हुई है 9 तारीख का, वो तो बहुत निराशाजनक रहा है कर्मचारियों के लिए और पूरी उम्मीद थी, जिस तत्परता से वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का वीडियो जारी हुआ था, बघेल जी का वीडियो जारी हुआ था, विजय बघेल जी का, कि हम कर्मचारियों के साथ हैं और जैसे हमारी सरकार आती है हम आपके मांग को पूरा करेंगे, परंतु ये बजट बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक रहा है हम लोगों के लिए। कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी चीज़, आश्वासन हमारे भैया भी बोले हैं, सत्यनारायण भैया, कि हम कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं दिख रहे हैं कहीं भी। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जो पूर्व की सरकार हमारे साथ छलावा की है, ये सरकार भी हमारे साथ छलावा न कर दे, क्योंकि हम लोग चलते चलते हमको आदत सी पड़ गई है। तो ऐसा लग रहा है कि हमको उम्मीद भी टूट रही है हमारी। तो मेरा कहना यह है कि बहुत जल्दी हमारी मांग को पूरी करें। जिस तरीके से मैनिफेस्टो को मोदी की गारंटी नाम दिए हैं, वो मोदी की गारंटी और मोदी के नाम को अच्छा करें, साबित करें। गारंटी काम नहीं आया तो जानते तो हैं, अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, कहाँ 25 से 54 बीजेपी आ गई और बैकफुट में चली गई कांग्रेस की सरकार। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कर्मचारियों का जो है आक्रोश भुगतना पड़ता है हर सरकार को। कर्मचारियों का आक्रोश भुगतना पड़ता है सरकार को। आप क्या मानते हैं, मांगे पूरी होंगी क्या इस बार? उम्मीदें हैं, आशान्वित भी हैं हम, और हमें पूरा उम्मीद है कि भाजपा शासन आए अभी ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, इन्हें अभी थोड़ा समय देना चाहिए और
साथ ही अपन ये भी हमें अपेक्षा है, हमारे जो साथी हैं जो एनपीएस और ओपीएस भ्रमजाल में उलझे हुए हैं, ये सब भी दूर होना चाहिए। ये भ्रम वाली स्थिति, हमारे जो साथी हैं जो रिटायर हो रहे हैं उन्हें लाभ मिलना चाहिए। बहुत लंबा पीरियड से सेवा दे रहे हैं और 30 साल 40 साल बाद रिटायर होते हैं और पेंशन मिलता है 0 रुपये, है ना। बहुत तो ऐसे है ना, एनपीएस मिल रहा है ना ओपीएस मिल रहा है। ये सब भ्रम वाली स्थिति दूर होना चाहिए, स्थिति स्पष्ट होना चाहिए और हमें पूरा उम्मीद है, आशान्वित हैं हम, है ना। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए चुनाव हुए, इसलिए समय दिया जाना चाहिए। आप क्या मानते हैं, गारंटी काम आएगी इस बार? गारंटी काम आएगी सर, क्योंकि हमारे बाकी के जो साथी लोगों ने बताया कि पूर्व की सरकार में भी तो आंदोलन आप लोग करते रहे हैं, लेकिन करते रहे आंदोलन तो इतना डीए के लिए कभी हम लोग लाइफ में आंदोलन नहीं किए जितना इससे पूर्व के सरकार में हम लोग को झेलना पड़ा। महंगाई भत्ता तो हर कर्मचारियों का अधिकार होता है, लेकिन पिछले सरकार में हमें केवल महंगाई भत्ता को एक पर्सनल मुद्दा बना के उसके लिए लंबी हड़ताल मतलब करनी पड़ी। अच्छा, हमें अभी के सरकार से आशा है, क्योंकि पूर्व में भी बीजेपी सरकार से ही हम लोग की स्थिति बहुत अच्छा बना था, तो हमें अभी के सरकार से शायद सरकार से आशा है कि हमारे सारे कर्मचारियों के मतलब जो मांग है उसको अपनी मोदी की गारंटी को पूर्ण करेंगे। इसके अलावा अन्य विभाग में भी जितने भी, मैं चाहूँगा कि बहुत सारे जो घोषणाएं हैं उसमें से अभी 3-4 माह हुआ है सरकार को बने, तो जो महत्वपूर्ण मांगे हैं अभी उसको मतलब सरकार के द्वारा से करना चालू कर दें, पूर्ण करना चालू कर दें। एक एक तो सभी घोषणाओं को तो एक साथ नहीं कर सकते, ये बात हम लोग भी समझ रहे हैं, लेकिन उनको एक छोटा हरी झंडी हमें भी मिलना चाहिए सभी कर्मचारियों को, ताकि हमारा भी थोड़ा सा अच्छा लगे सुन के। लेकिन अभी जब भी बैठक होती है तो इसमें कर्मचारियों से संबंधित किसी प्रकार का कोई बात ही नहीं होता, तो हमें बिल्कुल निराश होना पड़ जाता है। आप क्या मानते हैं, इस बार कुछ होगा, मांग पूरी होगी? अभी देखिए, बहुत कम समय हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट को। अगर चाहे तो हमारे कर्मचारियों के हित में पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान, वेतनमान ये टाइम से दे दें। और रहा सवाल कर्मचारियों का डीए का, ये बहुत बड़ा आशा रहता है कर्मचारियों का। बढ़ते हुए महंगाई में अपना परिवार पालन करना, जीवन यापन करना कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा आशा होता है, और डीए मिल जाता है तो बहुत बड़ा सहारा बनता है कर्मचारियों को। तो ये गवर्नमेंट को टाइम से दे देना चाहिए। जैसे अभी मैं वर्तमान में बताऊं, 30 साल हो गया है मेरे को एक ही पद में, एक भी प्रमोशन नहीं मिला। अभी 2 साल में रिटायर हो जाएंगे। तो जैसे अन्य विभाग में, राजस्व में देख लीजिए, पुलिस विभाग में देख लीजिए, हमेशा लिस्ट प्रमोशन का निकलते रहता है, कनिष्ठ वेतन से वरिष्ठ वेतन में चले जाते हैं। लेकिन जो शिक्षा विभाग में है बहुत लंबित रहता है। हमारे शिक्षक साथी, व्याख्याता वर्ग, प्रधान पाठक वर्ग बहुतायत संख्या में रिटायर होते जा रहे हैं, लेकिन वो पदोन्नति से वंचित होते जा रहे हैं। तो होगा कुछ? अभी अगर मोदी गारंटी है तो यहाँ राज्य सरकार में साय गारंटी भी होना चाहिए। भाई नहीं हुआ तो फिर कर्मचारी अपना रूप बदल सकते हैं और परिणाम कुछ भी बदल सकते हैं। धन्यवाद। और कुछ शिक्षक साथी हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या मान रहे हैं, इस बार गारंटी काम आएगा? आना तो चाहिए। हमारा कहना ये है कि जैसे कि 2012 से कटौती हुआ शिक्षा कर्मियों को, जबकि उनके भर्ती 98 में हुआ था, 1998। अब 12 से कटौती होना था, कटौती 14 में किए, तो उसको डबल करके उसको एडजस्टमेंट कर लिए। परंतु यदि वो कटौती को अभी भी यदि कम पड़ता है उनके अकाउंट में तो हमसे और कटौती करवा ले, पर हमको पेंशन जो है 50% जो होता है वो मिलना चाहिए, ये मेरा कहना है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ओपी चौधरी जी ने जो एनपीएस के संबंध में जो अपना उद्बोधन दिया विधानसभा में, एनपीएस की जो तारीफ़ की, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि 2004 से जब से एनपीएस लागू हुआ है तब से देश के शेयर बाज़ार में काफ़ी उछाल हुआ, अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ शेयर बाज़ार के। तो मेरे पास आंकड़े हैं जो कि हाँ, ये बात सही है कि उस समय शेयर सेंसेक्स मान लीजिए 4000 अंक का था, आज लगभग 72,000 अंक पे पहुंच गया, करीब 18 गुना वृद्धि हुआ। तो क्या कर्मचारियों की सेहत में वृद्धि हुआ? ये तो नहीं हुआ ना। ये किस
तरह का तारीफ है ये? अगर शेयर बाजार की सेहत में वृद्धि हुआ, सुधरा है, तो फिर एनपीएस वाले कर्मचारी की सेहत में सुधार क्यों नहीं हुआ? वो तो और ख़राब हो गया। इसलिए तो आज पूरा देश का कर्मचारी एनपीएस के खिलाफ खड़ा हुआ है। कौन कर्मचारी बोल रहा है कि भाई शेयर बाजार 4000 सेंसेक्स? बहुत अच्छी बात बताई कि 2004 से जब से एनपीएस लागू हुआ है, तब से देश के शेयर बाजार में काफ़ी उछाल हुआ, अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ शेयर बाजार के। तो मेरे पास आंकड़े हैं जो कि हाँ, ये बात सही है कि उस समय शेयर सेंसेक्स मान लीजिए 4000 अंक का था, आज लगभग 72,000 अंक पे पहुंच गया, करीब 18 गुना वृद्धि हुआ। तो क्या कर्मचारियों की सेहत में वृद्धि हुआ? ये तो नहीं हुआ ना। ये किस तरह का तारीफ है ये? अगर शेयर बाजार की सेहत में वृद्धि हुआ, सुधरा है, तो फिर एनपीएस वाले कर्मचारी की सेहत में सुधार क्यों नहीं हुआ? वो तो और ख़राब हो गया। इसलिए तो आज पूरा देश का कर्मचारी एनपीएस के खिलाफ खड़ा हुआ है। कौन कर्मचारी बोल रहा है कि भाई शेयर बाजार 4000 सेंसेक्स से आज 72,000 पहुँच गया तो एनपीएस बहुत अच्छा है? कोई नहीं बोल रहा है। निश्चित तौर पर आपको बताना चाहता हूँ मैं, और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि जो एनपीएस है, ये एनपीएस सुनियोजित तरीके से शासन के खजाने को और कर्मचारी के वेतन को लूटने का एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से सरकार को सतर्क होना चाहिए। हर महीने 14% सरकार दे रही है कर्मचारी के लिए अपना अंशदान, और कर्मचारी का भी अंशदान लग रहा है 14%। ये पैसा जा कहाँ रहा है? कहाँ जा रहा है? कौन से कुएं में जा रहा है कि आज हर कर्मचारी असंतुष्ट है? ये कुएं से वापस कब निकलेगा पैसा ये? और यदि मान लीजिए सेंसेक्स का शेयर सुधर गया, तो उस क्या वैसा ग्रोथ कर्मचारी को मिला? नहीं तो मिला ना। तो ये बहुत और इसके मैं अर्थशास्त्री को ही बताना चाहता हूँ, जितने भी अर्थशास्त्री ये बोला करते हैं कि जो पुरानी पेंशन योजना है वो सरकार के खजाने के लिए हितकर नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो लोग देश को गुमराह कर रहे हैं। वास्तव में जो पुरानी पेंशन योजना है वो कर्मचारी हित में भी है और सरकार के खजाने के हित में भी है। क्योंकि देखिए, एक कर्मचारी 18 साल की उम्र में नौकरी में आ जाता है और वो 62 साल की उम्र रिटायर होता है, 44 साल सेवा करता है। कोई ज़्यादा उम्र में आता है नौकरी में, कोई कम उम्र में। औसत 35 साल नौकरी हर कोई करता है, और औसत आयु 75 साल से ज़्यादा किसी का नहीं है। कोई कर्मचारी 62 साल के रिटायर होने के बाद कर्मचारी दंपति 63 साल में ही ख़त्म हो गया, और कोई कर्मचारी दंपति 85 साल भी जिया। तो उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा क्या है कि आप बोलिए कितने साल पेंशन दे रहे हैं? मुश्किल से आप औसत में 13 साल पेंशन देते हैं। हम नहीं, और आप अभी कब क्या दे रहे हो? 35 साल हमको दे रहे हो। हमको नहीं चाहिए 35 साल असुरक्षित। हर महीने जो आप हमको 14% दे रहे हो, हमको हर महीना दादा आपसे नहीं चाहिए ये। हमको आखिरी में देना हम बोल रहे हैं। हमको ओपीएस की गारंटी दीजिए। धन्यवाद। आप क्या बोल रहे हैं, इस बार मांगे पूरी होंगी? हम सरकार से उम्मीद तो रखते हैं कि हमारी मांगों को संज्ञान में लिया जाएगा। जैसा कि साथी बता रहे थे, निश्चित रूप से सभी कर्मचारियों के लिए एक बहुत अहम मुद्दा है। सन 2004 में जब ये एनपीएस की नई पेंशन नीति लाई गई थी, तब से इसका विरोध किया जा रहा है। और चूँकि एक सामाजिक सुरक्षा और रिटायरमेंट के बाद एक सुरक्षा का भाव हमको ओपीएस से मिलता है, निश्चित रूप से सरकार को हमारी मांग पर विचार करना चाहिए। एनपीएस किसी भी लिहाज से सरकारी कर्मचारी के लिए किसी भी स्थिति में हितकर नहीं है, और शासन को भी इससे घाटा है। और निश्चित रूप से उनके जो आईएएस अधिकारी है, गुमराह करने का प्रयास करते हैं। हम पुरजोर मांग करते हैं सरकार से कि ओपीएस लागू उनको करना ही होगा। इसके लिए एड़ी चोटी हम जोर लगा देंगे, आखिरी तक इसकी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अभी 19 फरवरी को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल इसी मुद्दे पर हुई थी, जिसका पहला मुद्दा यही था। हम पीएफआरडीए एक्ट को समाप्त करने की बात करते हैं। यही वो कानून है जिसकी वजह से एनपीएस को लागू किया गया पूरे देश में, और धीरे धीरे सभी सरकारों ने इसको अमली जामा पहनाया था। कुछ राज्यों ने वापस ओपीएस की तरफ कदम बढ़ाया है, वो भी आधा अधूरा है। हम चाहेंगे कि पूरी तरह से ओपीएस को लागू किया जाए। साथ ही 8वें वेतन आयोग की भी एक मांग है, जिसको सरकार अभी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है बता रही है, परंतु यह कर्मचारियों का अधिकार है। 10 वर्ष में उनका वेतन पुनरीक्षण होता है। 8वें वेतन आयोग की मांग निश्चित रूप से पूरे जोर के साथ कर्मचारी संगठन रखेंगे। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में पदोन्नति की राह में भी बहुत से रोड़े अटकाए गए हैं। एक बार अभी पदोन्नति जब सहायक शिक्षकों को मिली, तो आज भी लगभग 2700 शिक्षक ऐसे जिन्हें 4 माह का वेतन नहीं मिला है। यह मांग भी हमने रखी है। जो अधिकारी इस
संशोधन के खेल में लगे हुए थे, वो निलंबन से बहाल हो चुके हैं, परंतु हमारा कर्मचारी आज भी 4 माह के वेतन के लिए आज भी शासन के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। इन मुद्दों को गंभीरता से लेना होगा। साथ ही साथ जो हमारी डीए और एरियर की मांग है, पूर्ववर्ती सरकार ने हमारा एरियर रोक के रखा है, डीए समय पर नहीं दिया, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ऊर्जावान वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री है, हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से हमारी मांग पर विचार किया जाएगा और डीए और उसका जो एरियर है हमको प्राप्त होगा। धन्यवाद। ये हमारे साथ कर्मचारी संघ के लोग थे जो बता रहे थे कि इस सरकार से उनको उम्मीद है कि उनके मांगे जल्द से जल्द पूरी होंगी। छत्तीसगढ़ तक के लिए राकेश मिश्रा, पेंड्रा।